गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। साइंस पढ़ रहे हैं अपन और साइंस में हम लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ शेडो के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ चुके थे। और उसके बाद प्रीवियस क्लास में हमने एक्लिप्स के बारे में पढ़ा था कि एक्लिप्स क्या होते हैं, किस तरह से सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स जो है वो होते हैं, किस तरह से उनकी फॉर्मेशन होती है। And after that, today we will start a new topic that's name is propagation of light. देखिए प्रोपेगेशन ऑफ लाइट क्या होता है, किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, क्या प्रोसेस है, वो सब हम इस क्लास में जानेंगे। So let us start. We see a beam of light, sunlight entering a dark room through a small hole in the window. It looks traveling in a straight line. देखिए नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल आपके डेली लाइफ में भी आप देखते होंगे। आपने देखा होगा कि जब सूरज की किरणें, सूरज की जो रोशनी है, कुछ जो उसकी किरणें आती हैं, तो हमारे घर में जब वो आती हैं तो कोई खिड़की या दरवाजा लगा हुआ होता है, तो साइड में से जहां से थोड़ा बहुत होल रहता है, थोड़ा बहुत जहां पर जगह रहती है जहां से वो लाइट जो है, सनलाइट जो है एंटर कर सके, तो उस जगह से वहां से वो सनलाइट जो है एंटर करती है एकदम से, चाहे वो तो वो जो आती है, आपने आते हुए उसे देखा होगा, आपने अक्सर नोटिस किया होगा। तो वो जो सनलाइट आती है, वो सनलाइट क्या होती है, थोड़ी सी तिरछे में आती है, भले ही कैसे भी आती है, लेकिन आप देखेंगे कि वो हमेशा स्ट्रेट पथ में चलती है, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा ही है प्रीवियस क्लासेस में। और अभी फिर से भी हमने देखा था कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट पथ में ट्रेवल करती है, हमेशा सीधे रास्ते में चलती है। ऐसा नहीं है कि वो कर्व होती हुई आ रही है या वो थोड़ा बहुत बेंड खा करके इधर उधर से आ रही है। वो जब भी लाइट जहां भी कहीं पड़ेगी तो वो स्ट्रेट पथ में ही चलेगी। हालांकि वो ये हो सकता है कि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, लेकिन उस डायरेक्शन चेंज होने के बाद में जस्ट लाइक कोई रेज आ रही है, वो इधर पड़ी, इधर से आके इधर गई, इधर से आके इधर गई, बट एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो स्ट्रेट पथ जो है वो ही तय करेगी। ऐसा नहीं है कि वो कर्व में या फिर जिगजैग में इस तरीके से वो चलेगी। तो आपने जैसे ही आप उन सनलाइट को देखते हो, अपने खिड़की दरवाजों में से वो आती हुई दिखती हैं, तो बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देती हैं। हालांकि थोड़ी तिरछी होती हैं, कुछ सीधी होती है, इस टाइप की होती हैं, बट स्ट्रेट होती हैं। तो हम इस चीज से क्या बताना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं ये लाइट रे एंड लाइट बीम के बारे में। आप कह रहे होंगे कि ये लाइट बीम क्या हो गया, लाइट रे क्या हो गया, तो बिल्कुल हम लाइट बीम और लाइट रे के बारे में भी जानेंगे कि क्या होती है ये लाइट रे एंड लाइट बीम। लाइट फ्रॉम अ सोर्स ट्रेवल वेरी फास्ट इन ऑल डायरेक्शन। ये आपको पता है, इसे हर डायरेक्शन में काफी तेजी से जो है लाइट ट्रेवल कर लेती है। जस्ट लाइक हमने बल्ब जलाया, इधर हम जलाते हैं और इधर हमारा उजाला हो जाता है, ठीक है। इधर सूरज आता है, सूरज के आते ही रोशनी रहती है ही, डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं। तो इस तरीके से लाइट जो है काफी तेजी से स्ट्रेट पथ में क्या करती है, ट्रेवल करती है। एंड between any two points the path of light is straight and this path of light is called ray of light. ये मैंने आपको अभी बताया है ही, I have described about this that लाइट जो है वो बिल्कुल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट पथ में ही चलेगी, ठीक है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है, रे ऑफ लाइट। रेज है ये, हम कहते हैं सनरेज आ रही है, सनलाइट दैट मीन सनरेज आ रही है, सूरज की किरणें आ रही हैं जो एकदम सीधी आती हैं, स्ट्रेट आती हैं। A ray of light is therefore represented by a straight line with an arrowhead. एक arrowhead, arrow उनका डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में जो है रेज जो है वो मूव कर रही हैं। एंड इस तरीके से हम एक लाइन और उस लाइन पर एरो, जिधर उसका डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम सन रेज को मेंशन कर सकते हैं, उनको ड्रॉ कर सकते हैं, किसको, लाइट, रे ऑफ लाइट्स को। एंड देन अ कलेक्शन ऑफ रेज। देखिए एक रे की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद में आ गए कलेक्शन। तो वो कलेक्शन क्या कहलाता है, बीम ऑफ लाइट कहलाता है। अ बीम ऑफ लाइट में भी पैरेलल, डाइवर्जेंट, पैरेलल भी हो सकती है, एक दूसरे के बराबर भी आ सकती हैं, या फिर डाइवर्जेंट भी हो सकती हैं। हो सकता है फैली भी हो सकता है कन्वर्जेंट हो, दैट मीन्स एक जगह आकर के इकट्ठी हो। तो इस तरह को हम क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। लाइट ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में जो है लाइट ट्रेवल कर पाती है। आप सोचिए कितनी तेजी से जो है लाइट हमारी
ट्रेवल कर रही है, चल रही है। लाइट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू द अर्थ। और सूरज से अर्थ पर, हमारी जमीन पर लाइट को आने में, सनलाइट्स को आने में 8 मिनट्स का टाइम लगता है, 8 मिनट की देरी लगती है। ठीक है, तो ये एक जीके टाइप, जनरल नॉलेज टाइप बात थी जो आपको पता होना चाहिए। और ये तो आपको समझ में आ ही गया कि रे की अगर हम बात करें तो रे किस तरह से होगा, इस तरह से जब स्ट्रेट लाइन जब जा रही है तो ये तो हमारी क्या हो गई, रे हो गई। और अगर इसी तरह से हमने कई सारी रेस, सो मेनी रेस की हम बात करें तो ये क्या हो गई, बीम ऑफ लाइट हो गई। ठीक है, अब ये कन्वर्जेंट भी हो सकती है, यानी कि एक जगह आकर के इकट्ठी भी हो सकती है। ठीक है, और इसी तरह ये डाइवर्जेंट भी हो सकती है, यानी कि एक जगह से फैल रही हो। ठीक है, इस तरह से। तो ये होती है हमारी बीम ऑफ लाइट कि किस तरह से बीम ऑफ लाइट, पहले हमने रे की बात करी, रे सिर्फ एक किरण, और बीम ऑफ लाइट इसका पूरा ग्रुप बन जाता है, काफी सारी हो जाती हैं, 2 और मोर देन 2। ठीक है, इसके बाद में हमने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट रेस को भी देखा। आफ्टर दैट यही है अपना प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। क्या है प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के अंदर आता है कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट पथ में ही ट्रेवल करेगी। दैट इज द मीन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। कि लाइट जो है आपने देखा कभी, जैसे आप एक कैंडल जलाइए, मोमबत्ती जलाएंगे और एक पाइप से उसकी जो कैंडल की फ्लेम है उसको देखिए, तो स्ट्रेट जब पाइप होगा तो आप इजीली उसको देख सकते हैं, यू कैन इजीली सी दैट। बट अगर आप पाइप को हल्का सा बेंड करिए, मोड़ लीजिए और फिर उस फ्लेम को देखने की कोशिश करिए, देन यू कांट सी दैट फ्लेम, आप उस फ्लेम को नहीं देख सकते। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी जो लाइट है वो हमेशा एक स्ट्रेट पथ पर, सीधे रास्ते पर, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट पथ पर ट्रेवल कर रही है। दैट इज द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। यही थी अपनी आज की क्लास। हैव अ गुड डे।